लोकतंत्र के लिहाज से बात की जाए, जब बजट पेश हुआ था तो तानाशाही उस वक्त कहा जा सकता है इसको कि सरकार की देखने को मिली थी, क्योंकि विपक्ष, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, तो वहां पर विपक्ष को अपना मुद्दा नहीं रखने दिया जाता है, जबकि उनका तो एक ही सवाल है कि किसानों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, और जिस कारण कार्रवाई भी स्थगित कर दी जाती है। देखिए, मैंने पहले कहा कि मोदी सरकार का जो जो हमने देखा है इस इतना पूरे कार्यकाल में, हमने यही देखा कि मोदी सरकार का बहुत फोकस आम जन के ऊपर है। और जब हम आम जन की बात करते हैं तो फार्मर्स के ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर है। आप बजट में देखो कि स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है कि पीएफ जो है वो भी टाइम पर जमा हो, क्योंकि जो पीएफ टाइम पर जमा होता है उसी से जो वर्कर है, क्योंकि वर्कर जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके पास और कोई सेविंग नहीं होती। उसको अगर अपनी लड़की की शादी करनी है, उसको अपना आगे फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत है, तो वो पीएफ उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। उस बात को भी तवज्जो दिया गया, एक छोटी सी छोटी चीज़ पर नज़र रखी गई है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहला कहा कि हम लोगों के अंदर लोगों के अंदर ये एक बहुत आदत होती है कि हमको अच्छा नहीं देखना है, हमें क्या मिला हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है हमें क्या नहीं मिला। तो अगर हम मुद्दा ही नेगेटिव रखेंगे तो हम नेगेटिव देखेंगे। अगर हम मुद्दा पॉजिटिव रखेंगे और ये देखेंगे कि कोविड के इस भयंकर कार्यकाल में जब कितने बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए, वहाँ भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार हमारी पूरी इकोनॉमी को खड़ी रखी, लोगों के अंदर मनोबल बढ़ा रहा और हमारी इकोनॉमी में काम चलता रहा। और जहाँ अभी भी हमें स्कोप लग रहा है वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा बजट एलोकेशन किया है। वैसे तो देखो, बजट मैं कहूँगी अपने आप में एक हॉलिस्टिक बजट है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें कि क्या एक चीज़ और अगर मैं कहती तो इसमें और बजट में होना चाहिए, तो वो एक चीज़ ये कि ये कोरोना काल में जितनी भी हमारी डेट्स थी वो सारी डेट्स बढ़ा दी गई, लेकिन जो डेट्स कैपिटल गेन्स की इन्वेस्टमेंट करनी थी अगर किसी ने, क्योंकि कोरोना में किसी की नौकरी चली गई तो उसने अपना घर बेचा, तो उस घर को बेचकर उसको दोबारा एक रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या उसको पहले उसने बेचा था और उसको इस ईयर तक वो इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसकी लास्ट डेट थी। या इंडस्ट्री थी जिसको लॉस था और लॉसेज वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे और ये 8वां साल था, तो इस ईयर में वो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में किसी को इन्वेस्टमेंट करनी थी एक पर्टिकुलर टाइम तक, और वो टाइम अभी इस साल के अंदर था। तो उन लोगों के लिए कहीं मुझे लगता है कि हमें एक 0 ईयर डिक्लेयर करना चाहिए था और इस पूरे चीज़ को 1 साल के लिए कम से कम हमें आगे बढ़ाना चाहिए था, ताकि लोगों को जो जो जेन्युइन मुश्किल हुई कि उनके पास बिजनेस ऑफिसेज उनके बंद थे, उनकी फैक्ट्रीज बंद थी, तो वो अपने लॉस को इस बार सेट ऑफ कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह एक इंडिविजुअल जिसको इन्वेस्टमेंट करनी थी रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में, वो कर ही नहीं सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस लिमिट को भी बढ़ाकर 1 साल बढ़ाना चाहिए था।